हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। संजू की संघर्ष भरी दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो शाम का टाइम हो गया, स्कूल से आए थे और खाना पीना बनाए खा के मैं लेटी थी, थोड़ा आराम कर रही थी ऐसे। और बहुत ही छोटा दिन होने लगा है, मतलब देख सकते हो शाम हो चुकी है। 5:30 बजे ही मतलब अजान होने लगा, मतलब शाम के टाइम का, जिसको बोलते चिराग बारने का टाइम। मतलब पहले होता था ना घड़ी वगैरह का टाइम, कोई उतना पुराने ज़माने में था ही नहीं, या कोई देखता नहीं था। हमारे गाँव में भी मम्मी मम्मी हमारी, वो लोग कभी घड़ी में टाइम थोड़ी ना जान पाती थी। हमारी माँ तो मतलब ये रहता था कि अजान होता ना तो लोग समझ जाते थे कि अब मतलब ये चिराग बारने वाला अजान हो जाता है। शाम को लोग घर में दीपक लालटेन जो भी, अब तो रह ही नहीं गया वो सब चीज़ें ना। हमारी मम्मी जब तक थी ना, ये रहता था कि घर में लाइट भी रहती थी ना, तब भी वो पता नहीं क्यों दीपक जला के रख देती थी। मंदिर के पास तो रहता था, मतलब घर में कहीं पर भी, या ये जो एजेंसी लाइट होता है इमरजेंसी, उसको भी तो मैं बोलती ना कि जब लाइट जल रहा है तो कहाँ ज़रूरत है, बोलती मतलब एक आदत होती है, और बोलती ये लक्ष्मी है। ऐसी होती थी, लोगों का ख्याल और करना भी चाहिए। हम तो ना हर चीज़ को बहुत, मेरा भी सोचते ना अपना घर हो जाए तो मेरे पास भी, मैं भी एक मंदिर बनाऊँ, हर चीज़ें हों उसमें। लेकिन अभी नहीं हो पाता है सब चीज़ें, उतना टाइम, और मेरा मन भी नहीं करता है हर जगह। अभी दीपावली है ना, तो ऐसे ही सोचती हूँ ना कि भगवान जी मुझे भी मेरा घर दे दें, फिर उसके बाद कोई भी त्यौहार होता है तो अपने घर में हर चीज़ अच्छे से मनाओ सब चीज़ें। बाकी इस दिवाली में ना अभी 2 दिन हैं, धनतेरस तो सुबह में है, लेकिन अभी से ना मुझे बहुत चीज़ें ऐसी है जो सोचो तो बहुत, क्योंकि मेरे इस पे ना आप पिक देखते होंगे काफ़ी, जो उस टाइम पे साड़ी वाड़ी में भी कई सारे फ़ोटोज़ थे, तो मेरा फ़ोन डिलीट हो गया, और वो डिलीट नहीं, फ़ोन चोरी हो गया। घर पे जो था उसमें बहुत सारी मेरी वीडियोस पुरानी, मैं सोचती थी कि ये दीपावली पे अपलोड करेंगे हर चीज़ें, पर पता नहीं किसने ले लिया। सोचती हूँ कभी कभी बहुत टेंशन होता है उस चीज़ को। और ये दीपावली ही एक ऐसा त्यौहार था ना जो मैं अपने हस्बैंड के साथ मनाई थी। करीब 3 बार दीपावली में हम उनके साथ थे, 3 दिवाली में। एक बार विराट मेरा 1 साल का लगभग था, तब भी वहीं पे हम थे दीपावली में। और इस बार कुणाल और विराट दोनों थे, तब भी थे। और एक बार और दीपावली में मेरा कुणाल बहुत छोटा सा था, तब मैं वहीं गई थी। तो 15 दिन में मैं चली आई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी बच्चे हमारे दीपावली वहीं पे, मतलब इनके पापा के साथ में ही मनाया गया था। तो यही एक त्यौहार ऐसा है जो हम लोग साथ में मनाए। बाकी यहाँ पे ना कभी वो आते, ना कोई त्यौहार हम लोग साथ में मनाए, कुछ नहीं हुआ। मतलब कभी कभी ना मैं ये चीज़ें सोचती हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना, तो लोगों को हर त्यौहार या हर चीज़ों की यादें होती है उस पर कि हम लोग साथ रहते थे। पर मेरी किस्मत पता नहीं कैसी है, भगवान जी ने पहले भी मतलब कभी कोई ऐसी चीज़ें साथ में लिखी नहीं थी कि चलो कोई त्यौहार है या कोई शादी ब्याह है कि जिसमें हम लोग साथ रहे आए या टेंशन फ्री, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी बड़ी अजीब व गरीब थी। कभी उनके घर वाले उन्हें नहीं समझते थे, कभी नहीं समझते थे, कभी भी। वो भी हर चीज़ सोचते थे परिवार के साथ रह के ये त्यौहार मनाएं, ये चीज़ें करें। बहुत सपना था, बहुत अच्छा लगता था उनको फैमिली के साथ में, लेकिन कभी वो लोग समझे ही नहीं उन्हें। ज़िंदगी भर जब से होश संभाला, जब से पैसे के पीछे कमाना कमाना कमाना, आज दुनिया से भी चले गए ना। और ऐसा होता था ना इस टाइम पे, बहुत सारी यादें जुड़ी है। कपड़े वपड़े ना नए, वहाँ पे रहते थे 2 से 3 बार थे, एक बार तो नहीं लाए थे, और बाकी ये दोनों बार बच्चों के लिए, मेरे लिए। और जब मैं उन्हें बोलती थी ना तो वो अपने लिए नहीं लेते, लेकिन लास्ट टाइम पे ना, हाँ मैं बोली तो बोल रहे थे पैसे दे दे, मैं सिलाई करती थी वहाँ पर, तू पैसे दे दे अपने, इसी पैसे से ले लूँ। तो मैंने उन्हें दिया था 1,000 रुपये। तो उन्होंने बोला 1,000 रुपये में मेरा तो पैंट ही ना आएगा। तो मैं बोली मैं नहीं जानती, अरे मैं अब नहीं दूंगी, इतने में ही ले लो। तो सच में उतने में ही उन्होंने लिया था। और
लास्ट टाइम जब वो ख़त्म हुए थे ना, तो वही पैंट, शर्ट नहीं बट पैंट वो वाला ही पहने थे, और वो वाला शर्ट और एक और 2 शर्ट मैं उनका ले आई थी जब गई थी मतलब ताय केरल में। बाकी तो कपड़े जो थे बैग में भर दिए थे। मेरी सास ना, वो भी वहाँ पे फ़ोन कर कर के कि मेरे बेटे के कपड़े हैं जो हम उसको मत देना, ये मत करना, हर चीज़ पे मतलब वो। तो बोले कोई बात नहीं, मैं रखा ही नहीं। बोले कहाँ ले जाएंगे इसे, क्योंकि इंसान की बातें उसकी यादें मानो तो दिल से, दिखावा नहीं कि नहीं बस उनके ये कपड़े हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत मुश्किल होता है मतलब उन सब चीज़ों को सोचो। मतलब यादें हर चीज़ें, बट मैं कभी मतलब जानते हो मैं ख़ुद की ज़िंदगी पे बहुत आश्चर्य करती हूँ कि पता नहीं क्यों उनके जीते जी भी मतलब कोई खुशी नहीं कि कोई त्यौहार हो जो हम बहुत अच्छे से मनाएं, अच्छे से रहें वो ज़िंदगी। उस ज़िंदगी में भी यही लगा रहता था। पता नहीं कैसी फैमिली उनकी मतलब कभी नहीं समझती थी, या तो फिर लड़का उस लायक हो कि जो अपनी फैमिली का ना सुने, जहाँ रहे जहाँ खुश मस्त रहे। वो ऐसे इंसान नहीं थे, मतलब वो कोई चीज़ें होती थी तो हमेशा वहाँ पे भी कुछ चीज़ें तो घर का सोचते थे। अभी कपड़े वपड़े जब मैं बोलती दिवाली पे ना, तो बोलते थे कि मेरे माँ बाप नए कपड़े नहीं पहनते, मैं नहीं लूँगा। तो हम बोलते ना कि तो पैसे तो देते हो फिर खरीद ले। बोले नहीं लेंगे, वो लोग कितना भी पैसे दे देंगे लेकिन कपड़े नहीं लेंगे नए। बहुत बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ही ज़्यादा उनके। कभी मैं तो अपनी तो बात है ही, मुझे तो भाई वैसा इंसान सच में कोई नहीं मिलेगा, बच्चों को भी। लेकिन वो जिनके कोख से जन्म भी लिए थे ना, सच में वैसा भाई और वैसा बेटा भी वो लोग कभी नहीं पाएंगे। जितनी अच्छी, भले वो लोग दुनिया के सामने उनकी बुराइयां करें या कुछ भी करें कुछ, बट मैं जानती हूँ उन्हें कि वो कितना सोचते थे सबके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा सोचते थे। उन्होंने कभी खुद के लिए जिया ही नहीं था, जबकि इतना कमाते थे ना कि आराम से हर चीज़ जीते, पर कभी खुद के लिए नहीं जिया था, कभी नहीं। भगवान को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए हम लोग ज़्यादा टाइम साथ भी नहीं बिताए। पता नहीं कैसी ज़िंदगी थी, क्या होना था। अब जब हर चीज़ हो जाता है ना, तो बाद में उसे सोचो कि सच में एक संकेत, जैसे संकेत होता ना, संकेत मिलता था कि आगे लाइफ आप लोग को साथ में नहीं रहनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी, उन्होंने बहुत सा लास्ट टाइम पे बातें हुई तो उन्होंने यही कहा था, मुझे तो क्यों अब आ रही, हम आ रहे हैं ना। बोले कब आ रहे, बोले दशहरे में आ रहे हैं, मुझे 10 साल हो गए दशहरा मेला नहीं देखा। दुर्गा पूजा जो होता है, उन्होंने बहुत पहले, कमाने नहीं जाते थे उससे पहले उन्होंने गांव में शायद देखा था, जब से बोलते थे मैं कभी नहीं देखा हूँ। और वहाँ पर भी रहते थे ना, बहुत सारे त्यौहार होते थे वहाँ पर भी होते, जैसे शिवरात्रि वगैरह हो गया, कोई चीज़ें ना, तो वो मतलब काम के आगे इतना ज़्यादा मतलब वो थे ना, कभी ये नहीं, भले फैमिली वहाँ साल डेढ़ साल हम रहे भी हैं, लेकिन कभी नहीं कि हाँ इस कुछ टाइम निकाल के या बीवी बच्चों के साथ हम इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें या यहाँ घूमें या यहाँ टहले, मतलब कभी नहीं उनके अंदर ये चीज़ें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनकी बुराइयाँ की मतलब वो ऐसा नहीं करते थे, ऐसा नहीं, मतलब वो ना मतलब बहुत ज़िम्मेदार इंसान थे, अपने काम से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। और वो यही बोलते थे कि सब परेशानियाँ दूर हो जाए, सबकी दूर हो जाए, सबके चक्कर में कभी उनको थोड़ी ना पता था, कभी अपने बच्चों के लिए अब कुछ आगे के लिए नहीं करके गए थे। लेकिन कोई बात नहीं है, वो सच्चाई पे चले थे, कुछ उनके अंदर छल कपट नहीं था। तो शायद मैं तो यही सोच के खुश रहती हूँ ना कि कोई बात नहीं है, चलो वो ईमानदार थे, कभी किसी से, माँ बाप से या किसी से कोई चीज़ छिपा के कभी कोई चीज़ें नहीं की है। तो जो भी था सब कमाते थे, घर पे देते थे सब चीज़ें। तो बस आज ऊपर वाला हमारे साथ है ना, वो मेरे बच्चों का और मेरा आगे का सहारा दे रहा हर चीज़ को, बस यही सोच के मैं खुश रहती हूँ। बाकी कहना तो बहुत, लेकिन वही होता ना, आज हर चीज़ होता तो मेरे पास बैंक अकाउंट दुनियादारी वो करके गए होते, तो आज शायद उनके घर वाले ना यूँ ना छोड़ते, उन्हीं की कदर होती है। तो मैं ना, जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे मेरे भाई, बहुत सारे लोग होंगे ना, मैं ये नहीं कहती कोई अपने माँ बाप को छोड़ो या माँ बाप के लिए ना करो, पर कभी आने वाले कल पे मत छोड़ना कि जब आए, अरे अभी तो माँ बाप की ज़िंदगी 10 साल की है, 10-5 साल में माँ बाप चले जाएंगे, फिर हमारे बीवी बच्चों का ही टाइम आएगा। ये चीज़ें मत सोचना, ये चीज़ सोच के ना कभी अपने बच्चों का फ्यूचर मत ख़राब करना, क्योंकि जो है ना
ये मत सोचो कि माँ बाप ही पहले जाएंगे बीवी बच्चों के लिए पूरा टाइम, क्या पता आप ही पहले चले जाओ, जैसा कि मेरे साथ हुआ, मेरे विराट के पापा के साथ हुआ। वो हमेशा यही बोलते थे कि वो लोग करने दे जो कर रहे हैं, मेरा जेवर और भी ले लेते, लेने दे ना, चले जाएंगी आखिर एक दिन तो हमें को देख के जाएंगे, ऐसे भी बोलते थे। चली जाएंगी, कितना दिन है, 10-15 साल उनकी ज़िंदगी और है, फिर तो ये चीज़ है। लेकिन क्या पता था वही चले जाएंगे। तो मैं ये नहीं बोलती, लेकिन हक या जो भी चीज़ें ना अपने बच्चों के लिए, बच्चे हो गए या कोई बीबी है, बच्चे हैं, तो उनके लिए भी अपने ज़िंदगी हर चीज़ कर दो। क्योंकि एक मर्द के लिए तो आसान होता है, कोई नहीं उसको तो तुरंत बोलेंगे साल 2 साल में, वो तो कमाता वैसे भी है, थोड़ी ना बीवी पे डिपेंड रहता। लेकिन बहुत सारी बहनें ऐसी हैं ना, बहनें क्या हम भी हैं, जो सब कोई शादी के बाद अपने पति पे ही डिपेंड रहता है। और जब पति चला जाता है ना, तो कोई उसका सहारा नहीं देता है, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो। अगर उसके पास है तो हर कोई देता है, नहीं तो कोई नहीं देता है। तो बस आप सभी लोग ना ये करो, कभी ये मत सोचो कि हम कितने साल जिएंगे या हम जो कोई है अभी भी बच्चों के लिए नहीं कर रहे आगे करेंगे, ऐसा कभी मत सोचो। क्योंकि आप जो करके जाओगे ना, कल आप नहीं भी रहोगे ना, तो आपके बीवी बच्चों का ना उन्हीं दौलत उन्हीं प्रॉपर्टी से ही कदर होगा। अगर नहीं है ना तो हर कोई निकाल देगा घर से, कोई नहीं सोचेगा उनका। ये चीज़ें सही है, सच होती है, ये चीज़ें सच है। कभी कभी बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि आज मैं अगर इस लायक नहीं होती ना, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखा नहीं होता, तो आज किस दुनिया में मैं जाती, क्या करती, मैं कुछ नहीं समझ आता है, कुछ भी नहीं समझ आता है। तो बस मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ ना, कोई चीज़ पे कल पे मत छोड़ना, जो आज है आज पे छोड़ना कभी मत छोड़ना कि नहीं आने वाले समय में देखा जाए, क्या पता क्या हो जाए, कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता। इस दीपावली त्यौहार में ना उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें जो अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, तो वो सब चीज़ें तो मैं नहीं लोगों से बताना, लेकिन अंदर ही अंदर घुट जाती हूँ सब चीज़ों को सुन के। जैसे मेरे सोचने से कुछ कुछ चीज़ें सही भी लगती हैं, मेरे सोचने से लगता नहीं मेरे साथ बहुत गलत हुआ था या जो भी था, लेकिन अब वो सब बातों का क्या मतलब है। दुनिया में जीते जी कितना भी अच्छे रहोगे, लेकिन आपकी बुराइयाँ नज़र आएगी। अगर उनकी जगह आज मैं मर गई होती ना, तो ये ससुराल वाले शायद एक भी बुराई मेरी नहीं गिनाते, वो मेरी अच्छाइयाँ गिनाते। लेकिन आज वो मर गए, मैं जी गई ना, तो इस जगह पे मेरी एक भी अच्छाइयाँ नहीं गिनाई जाती है, लेकिन मेरी बुराइयाँ सबको नज़र आती है। ये होता है ज़िंदगी। तो चलिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप सभी लोग। बस थोड़ा घुटन जैसी हो रही थी, सोचा आप लोगों से बातें कर लें, कमेंट्स आता है, अच्छा लगता है आप लोगों के साथ।